तो चलिए भाई बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था, आपका केसीएल पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी के आधार पर हम आज प्रैक्टिस करेंगे कि केसीएल के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, ऐसा ज़रूर नहीं है आप इन क्वेश्चन को केसीएल से ही सोल्व करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कौन से मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। सुपरपोजिशन से करना है, केवीएल से करना है, ठीक है। लेकिन इसमें हम प्रैक्टिस केसीएल के आधार पर ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने, देखो इसने क्या पूछा है, इसने भाई इसने बोला है कि भाई इसमें आर की वैल्यू बताइए आप। तो जरूर नहीं वो करंट ही पूछे आपसे, वो आपसे आर की वैल्यू पूछ सकता है। तो सिंपल सा फंडा है, मुझे पता है कि आर किसी भी चीज का रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आर इजकल टू, हमने वोल्टेज और करंट के रेफरेंस में अगर चीजें दे रखी है तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आर रेजिस्टेंस आपका रो एल अपॉन ए वाला भी, लेकिन यहाँ पे वो वाला मैटर सर्किट में नहीं लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को इसमें इसमें जाने वाली करंट 2 एम्पियर तो इसने दे ही रखी है भाई। तो कहीं ना कहीं मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, बस इतना। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि चीज़ों को हमें सोल्व कैसे करना है। तो जो वोल्टेज यहाँ निकालनी है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, जो इसके पैरेलल में जो वोल्टेज यहाँ होगी, तो मान लो यहाँ पे वोल्टेज मेरी वी ए है, वी ए है वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, केसीएल लगा दूंगा। तो आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट, मान लो यहाँ पे करंट मेरे पास I1 आ रही है और इसमें मेरे पास I2 जा रही है और ये I3 है जो कि आपके पास 2 एम्पियर है। तो आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी, I1 इजकल टू I2 प्लस के, दूसरी क्या हो गई आपके पास 2 एम्पियर। ये तो मेरे पास क्लियर है। I1 की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, 100 माइनस के वी ए, क्योंकि हमने वहां पे वोल्टेज वी ए माना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। तो केसीएल में हम यहाँ पे नोड पे वोल्टेज ही तो निकालते थे, ठीक है, अपॉन के 10, और I2 इजकल टू क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन के 10 प्लस के 2, क्योंकि वो डायरेक्ट उन्होंने करंट दे ही रखी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे वी ए की वैल्यू निकाल दो आप, यहाँ पे एलसीएम आपके पास 10, और ये हो गया आपके पास वी ए प्लस के 20, और ये हो गया आपके पास 100 माइनस के वी ए अपॉन के 10, ठीक है। तो 10 से क्या कट गया आपके पास, 10 कट गया भैया आपके पास, 10 से 10 कट गया, तो इस वी ए को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया बेसिकली 2 वी ए, और ये इधर जाके 80, और वी ए इजकल टू आ गया आपके पास 40 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, बेसिकली क्या है, यानी कि 40 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे 40 वोल्ट है तो इस पूरे पे इसके पैरेलल में ये भी, तो आर इसका सिंपल सी बात है 40 बटे 2 एम्पीयर करंट जा रही है, तो आर इजकल टू हो गया आपके पास सिंपल 20 ओम। क्लियर है। तो 20 ओम इज द राइट आंसर। सिंपल है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, उन्हीं से ले रखे हैं। इसी प्रकार से ये सवाल है आपके पास, देखो भाई, इसी प्रकार से ये सवाल है। देखो, हम अप्रोच इसमें लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है, मुझे पता है। देखो, इसने भी क्या पूछा, फिगर में आर की वैल्यू बताइए। इस फिगर में आर, इसने 8 एम्पियर यहाँ पे दे रखा है, तो मुझे पता 8 एम्पियर है, तो दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो मुझे कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं, दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो आधी आधी बट जाएगी, 4 एम्पियर इसमें जाएगी और 4 एम्पियर ही भाई इसमें जाएगी। 4 एम्पियर इसमें जा रही, 4 एम्पियर इसमें जा रही, तो मुझे साफ पता चल गया है कि भाई 4 एम्पियर, तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा आपके पास, वोल्टेज यहाँ पे वी ए अगर मैं मान लूं, वी ए, तो सिंपल सी बात है, इसमें जाने वाली करंट ड्रॉप निकाल दो, 4 गुना 10, 40 वोल्ट। मुझे और निकालने की जरूरत ही नहीं, यानी कि मुझे साफ पता चल गया 40 वोल्ट। मुझे देखो, वैसे केसीएल से भी निकाल सकते थे आप, नॉट ए बिग डील, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक अप्रोच ये भी है। 40 वोल्ट यहाँ पता चल गया, 100 वोल्ट ये है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर इजकल टू, सिंपल सी बात है, वी अपॉन के आई से निकाल दो। वी यहाँ से जाने वाली करंट क्या हो जाएगी आपके पास, सिंपल सी बात है, कितनी, 100 माइनस 40 और अपॉन के 8, तो यानी कि 60 अपॉन के 8, और ये 7 8 8 7 56, 8 5 40, इतने ओम। क्लियर है। तो या आप इसको देखो, ये तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से अप्रोच लगा सकते हो, बाकी आप अपने टेक्निक से लगा सकते हो। करंट यहाँ पे I1 मानते, यहाँ पे I2 मानते, और यहाँ पे I3। आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट, आने वाली करंट कितनी है आपके पास, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 8 है और 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें ये वी ए निकालना था, तो यहाँ पे इसमें क्या बोलते हैं, इन्होंने डायरेक्ट दे रखी है। अच्छा अच्छा, हाँ। अब देखो, इसमें आप अगर
क्या बोलते हैं, ये वाला रेफरेंस लगाते तो देन यहाँ पे I1 और आपको I2 निकालना पड़ता। I1 की वैल्यू यहाँ पे VA मान के, V अपॉन ये तो मैंने 4 वैसे निकाला है, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं इसको, ये तो मैंने खुद से निकाला ना, KCL के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आने वाली करंट 8 होती, जाने वाली करंट I1 प्लस के I2 होती। 8 हो गया, आने वाली करंट I1 क्या हो जाती भाई आपके पास, VA अपॉन के 10, और यहां से भी VA अपॉन के दूसरा भी 10 हो जानी थी। तो 8 इजकल टू ऊपर क्या हो जाना था आपके पास, LCM ये और 2 VA, इससे काटते 4 और VA इजकल टू 40, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो पहले ही हमने कर लिया था, तो 40 आ जाना था। देन आप 40 यही वही वाला करते, फिर आई आपके पास निकालना ही, रेजिस्टेंस निकालना ही था आपको, तो देन यहाँ से ये वाले अप्रोच पे जाते आप। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगले पे आ जाते हैं, देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। अब इसमें कहीं पे वो रेजिस्टेंस पूछता है, कहीं पे करंट पूछता है, और कहीं पे वोल्टेज पूछता है, किसी किसी में पावर ही पूछ लेगा, ठीक है भाई। इसने पूछा व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स फॉर द बिलो सर्किट। इसने पूछा कि भाई ये करंट सोर्स है, हमें कुछ चीजों में दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई करंट सोर्स है, करंट सोर्स के अक्रॉस इसने क्या पूछा है, वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी ये पूछा है। अब भाई वोल्टेज आपके दिमाग में होगा, सर I इक्वल टू R से निकालते हैं वोल्टेज, I तो है, इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट चीजें नहीं पता होती, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, पैरेलल में मुझे पता वोल्टेज बराबर रहती है। मान लो अगर यहाँ पे भाई बैटरी के अक्रॉस में यहाँ पे 10 वोल्ट है, और मैं आपसे यहाँ पे पूछूं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, पैरेलल में 10 वोल्ट है, और मैं यहाँ पे पूछ लूँ भाई वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ पे भी 10 वोल्ट ही रहनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस पे तो मैं निकाल नहीं सकता, यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज VA है, ठीक है। इसमें लगा सकते हो आप, क्या लगा सकते हो, KCL लगा सकते हो, वही बेसिक रूट पे चलो। अगर जब आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो शॉर्टकट अपने आप दिमाग में बन जाएंगे, ठीक है। मैं इसको मान के चलता हूँ I1, और वही बेसिक फंडे पे चलते हैं हम I2, और ये मान ली मैंने I3। आने वाली करंट होगी भाई आपके पास I1 इजकल टू I2 प्लस के I3। अभी देखो I1 कितनी हो जाएगी आपके पास, 100 माइनस के VA माना आपने, और ये हो गया 5 ओम, इजकल टू I2 कितना है आपके पास, VA माइनस 0, 0 छोड़ो, हम लिखते ही नहीं, 5 और प्लस के I3। अब ध्यान देने की बात है, आपने करंट की डायरेक्शन माननी है ये, और करंट आ रही है इस डायरेक्शन में, तो मैंने क्या बताया था, दैट मीन्स मैं इसको आपने उल्टी ले ली, तो इसको मैं -5 लिखूंगा, ठीक है। तो हो गया 10 माइनस के VA अपॉन के 5, और इजकल टू VA मैं 5 ही एलसीएम ले लूँ इसको, है ना, ये प्लस माइनस, चलो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, VA अपॉन के 5, और ये हो गया आपके पास माइनस के 5, इनका एलसीएम लोगे 5, तो VA माइनस के 25, 5 मुझे 25, और ये 10 माइनस के VA अपॉन के 5, 5 से 5 कैंसिल, तो इस VA को मैं इधर ले आऊँगा तो 2V हो जाएगा, और इसको इधर ले आऊँगा तो मैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 2VA, और ये माइनस के इधर ले जाके प्लस के हो जाएंगे, और ये हो गया आपके पास, इसको इधर लाया माइनस, ये 2VA हो गया, और माइनस के इधर आ गया प्लस के हो गया 35, तो VA इजकल टू 35 अपॉन के 2, यानी कि 17.5 वोल्ट। तो VA की वैल्यू कितनी आई, इसके अक्रॉस यानी कि 17.5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपके पास, 17.5, तो जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस रहेगा, तो 17.5। क्लियर है? तो ये बस आपके अप्रोच का तरीका है कि आप किस प्रकार से इनको सॉल्व करोगे भाई, ठीक है। सेम इसमें है क्वेश्चंस, देखो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ऐसे ही इसमें पूछा है कि द वोल्टेज अक्रॉस द Vx, ठीक है, वोल्टेज Vx पूछा है इसने 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो भाई 2 ओम का रेजिस्टेंस ये है, इसके अक्रॉस Vx पूछा है इसने, ठीक है। तो या तो मैं इसमें करंट पता कर लूं, है ना, मैं इसमें करंट पता कर लूं तो मुझे Vx पता चल ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास, ये करंट सोर्स है, ठीक है। अब आप ये आने वाली करंट I1 ले लो इधर से, है ना, और जाने वाली करंट ले लो आप
I2, ठीक है, और ये I3 कर लो, ठीक है। या इसके हिसाब से भी चलो ना आप, देखो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसके हिसाब से मान लो I1 ये, I2 ये, I3। मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, VA। VA निकाल के मुझे पता चल जाएगा कि इसमें करंट कितनी जा रही है, क्योंकि 3 और 2 5 रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो लगा दो क्या, I1 इजकल टू, इस बार I1 I2 नहीं लगने का, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट होती है। आने वाली करंट इस बार I1 है और दूसरी प्लस के I2 भी है, और जाने वाली करंट क्या ली हमने, I3 ली है। तो इस बार फॉर्मूला इधर से बनेगा, तो ये बन गया 40 माइनस VA। I1 यहाँ से यहीं तक तो चल रही, 40 से VA तक चल रही है। तो 40 से VA तक अगर चल रही है तो दैट मीन सिंपल सी बात है 40 से VA की तरफ चल रही है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ गया 5 प्लस के I2, मैंने उसी डायरेक्शन में लिया जिसमें दिखा रखा है 10, और I3 VA, ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी VA अपॉन के, ये दोनों सीरीज में आ गए तो 3 और 2 5, तो LCM 10, और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 20 माइनस के 2 VA और प्लस के 10 इजकल टू VA अपॉन के 5, 5 दूनी 10, 2 की इसमें VA हो जाएगा, ठीक है, 2 VA हो जाएगा, 2 इधर से आ जाएगा, तो टोटल डायरेक्ट लिख दूँ 4 VA, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, क्या 10 30, और VA इजकल टू हो जाएगा 30 अपॉन के कितना आ जाएगा भाई, 4, तो 4 क्या बोलते हैं, 4 सत्ते, कुछ तो गड़बड़ हुई है मुझसे, कुछ तो गड़बड़ हुई है, गड़बड़ क्या हुई है देखते हैं अभी। 30 अपॉन के 7.5 और बटे 5 भी लेना है हमने, खैर। आने वाली करंट हो गई आपके पास 10 माइनस के VA तक गई है, ठीक है, अपॉन के 5 ले लिया, और फिर आने वाली करंट दूसरी प्लस I2 और VA अपॉन के 5, ठीक है। ओहो, ये एलसीएम बेटा हमने गलत ले लिया था ना, एलसीएम गलत, क्या हमने वो भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अगर एलसीएम में, अच्छा हाँ, तो 100 में होनी थी ना वो, ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हुई है, ये देखो मिस्टेक हो जाती है ऐसे। चलिए ये क्या हुआ, 5 लिया तो 10 माइनस के VA, मैं गलत कर गया था, ठीक है, और प्लस के कितना हो जाना था, 50 होना था, ठीक है, और VA अपॉन के, इससे कैंसिल, ये इधर आके 2VA और ये 60, ठीक है, VA इजकल टू 30 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कर देते हैं 30 वोल्ट। मुझे पता है यहाँ पे 30 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट इन दोनों के अप्रोच, तो इसमें जाने वाली करंट, अब सिंपल सी बात है, जो मेरी I3 थी, I3 क्या ही है मेरे पास, I3 तो है, तो VA अपॉन के 5 थी, तो VA अपॉन के 5 कर दूँ तो मैं, अगर ये हो गया आपके पास कितना आया, 30 अपॉन के 5, 5 छंग 30। अब मुझे इसकी वो चाहिए वी एक्स इजकल टू क्या होगा, आई इंटू 2, तो आई कितनी आई इसमें जाने वाली करंट, 6 गुना, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 12 भी नहीं है इसमें, कुछ फिर से गड़बड़ हुई क्या मुझसे। ऑनलाइन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि क्या गड़बड़ हुई है पता नहीं चलता। गड़बड़ बेटा गड़बड़ पहले से ही थी, देखो I1 की वैल्यू क्या लेनी थी मेरे को, I1 40 वोल्ट से VA लेनी थी, तो एक्चुअल में 40 होना था यार, ये लिखने में ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई थी एक्चुअल में, तो ये भी 40 हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। और अगर ये 40 है तो सिंपल सी बात है, ये 40 है तो ये तो सही है, 5 से 5 कट गया, तो ये 40 प्लस ये आ जाएगा 90, और V आ जाएगा आपके पास, 2 से काटोगे तो 45, ओके, ये गड़बड़ थी। और यहाँ पे 45 आएगा तो सिंपल सी बात है 5 नम 45, 9 आएगा, और सिंपल सी बात है 9 आएगा
तो हमने बिल्कुल करेक्ट किया था, आई की वैल्यू 9 गुना 2 दैट इज कॉल्ड 18 वोल्ट। ठीक है, तो क्या इतनी आ जाएगी, 18 वोल्ट आ जाएगी। तो ये हम किससे निकाल लें, केसीएल के थ्रू ही निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं। इसी प्रकार का अगला सवाल है, इनमें पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही, नहीं गड़बड़ हो रही, कैलकुलेशन हो जाए तो, है ना। ये तो अच्छा है, इसमें गुना भाग में, चलिए खैर। अब है, इफ द 12 ओम रेजिस्टेंस ड्रॉ द 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो इसने आर की वैल्यू पूछी, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक लगाना ही नहीं। मुझे पता है कि भाई रेजिस्टेंस इक्वल टू इसकी करंट, अगर मैं, इसने 1 एम्पियर की करंट बोल दी, 12 वो है, तो इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज, तो मान लो यहाँ पे वोल्टेज निकालनी वी ए, तो वी ए मुझे यहीं से पता चल गया, 1 गुना 12, 12 वोल्ट। तो यानी कि अगर यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ गई, 12 वोल्ट। आर की वैल्यू निकालनी, तो आर की वैल्यू निकाल दो भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज है, ये पता चल गया मेरे को यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहां से 2 एम्पीरिक करंट आ रही है, क्लियर है, 2 एम्पीरिक करंट आ रही है, और यहां पे 1 एम्पीयर की जा रही है, तो बची हुई क्या होगी इधर करंट, मुझे पता चल गया आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। तो सिंपल सी बात है, 1 एम्पीयर इधर जा रही है, तो इधर भी 1 एम्पीयर जा रही होगी, 1 एम्पीयर जा रही होगी। तो सिंपल सी बात है, 1 एम्पीयर का मेरे को पता चल गया। तो यहां से अब देखो करंट की जो आर की वैल्यू है, आर इजकल टू, अगर आपने इधर से इधर लिया है तो सिंपल से वी ए माइनस के, आपने इधर की करंट ली है, तो वी ए माइनस के 6 अपॉन के क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास आई की वैल्यू कितनी, 1 एम्पीयर, वी हमने निकाल लिया 12 माइनस के 6 अपॉन के 1, तो 6/1, तो दैट मीन्स 6 ओम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रही होगी, 6 ओम रही होगी। क्लियर, सिंपल सिंपल है, 1-1, 2-2 मिनट में सवाल हो जा रहे हैं। ये तो तब हो पा रहे हैं जब मैं आपको समझा रहा हूं भाई। ओके, तो बाकी के क्वेश्चंस आप इसी प्रकार से करेंगे और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी भाई। क्लियर है, और भी क्वेश्चंस करके देखना खुद से, केसीएल से, केवीएल से भी करके देखना। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसने पूछा है कि फॉर द सर्किट शोन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। इस बार इसने आई की वैल्यू पूछी है, और आई थिंक आई की वैल्यू की डायरेक्शन इसने ये वाली ली है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, मुझे पता है, देखो सिंपल सी बात है, इसमें देखो यहां पे मैं लगा सकता हूं क्या, केसीएल, आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट, है ना, इधर से आई जा रही है, तो आई की वैल्यू आपको निकालनी है यहां से। एक चीज और है, मुझे पता है कि इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में एक वो जा रही है, 3 वोल्ट है, सिंपल सी बात है, मुझे पता 3 वोल्ट है इसके अक्रॉस। तो इसमें जो जाने वाली करंट है, इसमें जो जाने वाली करंट है कितनी है, वो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके अक्रॉस मुझे पता 3 वोल्ट है, और तो आई इजकल टू सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा, आई इजकल टू सिंपल सी बात है 3/3, तो 1 एम्पियर आ गया। तो मुझे यहां पता चल गया कि इसकी 1 एम्पियर है। ठीक है भाई, तो इसमें भी क्या है, देखो इसमें साफ पता चल रहा मुझे 1 एम्पियर इसमें जा रही है, तो सिंपल सी बात है ये वाली करंट ही तो इससे आ रही होगी, तो यही करंट इसमें 1 एम्पियर होगी। बेसिक आपके दिमाग में आ रहा है, ये खुद अपने आप में वोल्टेज सोर्स है, कभी इसको भी आप वो क्या बोलते हो, वो समझो, क्या बोलते हैं, क्या, करंट सोर्स। ठीक है, अपने आप में वोल्टेज सोर्स है, अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज इतना, तो करंट चली गई। ठीक है, क्लियर है भाई, आई बात समझ में। तो साफ पता चल रहा है यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास 1 एम्पियर। बाकी आप केसीएल लगाना चाहते, वीए निकालते, उससे भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर उसमें और मेजरमेंट्स लेने पड़ते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको करना कैसे चाह रहे हो भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये क्या कहता है। ठीक है, इसने बोला है इफ द वोल्टेज V अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस 10 वोल्ट, ठीक है, व्हाट इज द वोल्टेज E ऑफ द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसने पूछा है कि भाई यदि वोल्टेज जो है वोल्टेज V अक्रॉस द 10, इसके अक्रॉस 10 है, ठीक है,
तो व्हाट इज द वोल्टेज, ई की वोल्टेज पूछी इसने। अब बड़ा सिंपल है, ई की वोल्टेज इसने पूछी है, तो इतना तो मुझे पता है, सोर्स की वोल्टेज बतानी इसकी। अब कैसे बताओगे, कैसे बताओगे इसमें, V तो यहां पता है मेरे को, तो मेरे को देखो वोल्टेज, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहां पे इसकी V अगर आप निकालते हो, ठीक है, और V कैसे निकालोगे, आने वाली करंट जाने वाली करंट आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर भी आपको, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये E की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, अरे भाई क्या हो रहा है, अब देखो मुझे इतना पता है कि भाई मेरे को इस वाले सर्किट्स को, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या बोलते हैं, ये आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए है, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफिकेशंस के लिए, ठीक है भाई, तो ये मैंने क्यों बनाया है आपके पास, क्योंकि ये 5 ओम, और वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, 10 ओम 5 एम्पियर प्लस माइनस, ठीक है। इसने क्या बोला है, अब देखो मुझे इतना पता है कि भाई ये जो 10 वोल्ट की क्या है आपके पास वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो यहाँ भी इसके बराबर होगी, साथ में इसके बराबर, लेकिन इन्होंने वोल्टेज इसके बराबर नहीं पूछी, इन्होंने ई पूछा, और साथ में क्या दिया है इसने, इफ द वोल्टेज वी, यदि वोल्टेज वी अक्रॉस 10 ओम इज 10 वोल्ट, तो इसने ये बोला कि इसके अक्रॉस भाई 10 वोल्ट की वोल्टेज है। तो मुझे साफ पता चल गया, अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट वी है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, तो इसकी मैं करंट निकाल सकता हूँ, करंट निकाल दो आप इसकी, सर कितनी आएगी, 10/10, तो 1 एम्पियर। ऊपर से नीचे करंट प्लस से माइनस की तरफ चलती है, मैंने सबसे पहले बता रखा आपको। इधर से 5 एम्पियर आ रही है, ठीक है, इधर से 5 एम्पियर आ रही, एक इसमें गई तो इसमें आई 4 एम्पियर, क्लियर है। इसमें क्या आई आपके पास 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर अगर इसमें आई है तो सिंपल सी बात है भाई, यहां वाली जो करंट है मेरे पास, इस वाली करंट की वैल्यू मान लो कुछ भी ले लेते हैं हम, कितनी है, 4 एम्पियर है, तो I इक्वल टू यहां से E की वैल्यू निकालनी, तो यहां से करंट कहां तक चली, E तक, तो यानी कि VA से माइनस E तक चली आपके पास, और रेजिस्टेंस है इसका 5 ओम, और कितनी है, 4 ओम के बराबर है। तो यहीं से क्या आ जाएगा, VA की वैल्यू तो मेरे पास 10 निकाल लिया मैंने, माइनस के E और 5 चौक 20, और माइनस के E इक्वल टू 10, और E इक्वल टू माइनस के 10, तो यानी कि बेसिकली माइनस के 10 वोल्ट आ जाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि ये इसमें हल्का सा यहाँ पे, या KVL का भी यूज करके आप कर सकते थे। क्लियर है भाई। अब देखिए अगला सवाल में, इसमें शायद इन्होंने क्या पूछा है, देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि फॉर द सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द 1 ओम, तो इन्होंने इस 1 ओम के अक्रॉस क्या पूछा है, वो पूछा है भाई आपसे वोल्टेज पूछा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, पूछा है तो मैं उसी से KCL से ही चलते हैं हम, ठीक है। तरीका तो दूसरा भी है, वो जब दूसरे में करेंगे दूसरे में देखेंगे। तो आने वाली करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, ले लो, एक इधर से आ रही मान लो, है ना, I1 ले लो, और दूसरी इधर I2 चली गई। तो सिंपल सी बात है, इसके अक्रॉस अगर मैं क्या निकाल दूं, इसके अक्रॉस में सिंपल सी बात है क्या निकाल दो भाई, इसने क्या पूछा, वोल्टेज पूछा, तो करंट निकाल दो, आने वाली करंट I1 प्लस के I2, ठीक है, नहीं इसमें तो वो लगेगा, आने वाली करंट 1 एम्पियर हो गई, और दूसरी प्लस के I1 होगी, जाने वाली I2 होगी। यहाँ पे मान लो वोल्टेज मेरे VA है, और वही आपके पास वोल्टेज रहेगी। तो 1 प्लस के I1 कितने आ गया, 4 माइनस के VA तक गया ना, VA तक गई, अपॉन के 3 इक्वल टू I2 VA अपॉन के आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट अपॉन के 1। तो 3 LCM 1 प्लस के
सॉरी फिर से एलसीएम लेके भी जोड़ घटा बताओ यार क्या होता जा रहा दिमाग को। 3 एलसीएम 3 प्लस के ये कितना हो गया आपके पास 4 माइनस के बी ए और अपॉन के ये कितना हो गया आपके पास भाई बी ए अपॉन के 1। तो ये हो गया आपके पास 7 माइनस के वी ए इजकल टू 3 वी ए उधर जाके 4 वी ए हो जाएगा है ना 4 वी ए इजकल टू 7 और वी ए इजकल टू 7/4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस ही तो वही वोल्टेज है तो 7/4 वोल्ट निकाल दो बस डायरेक्ट निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है भाई। चलिए एक और सवाल है ऐसा ये आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं ये आप खुद से करके देखना। ओके करके देखना इसको आप लोग ठीक है केसीएल से ही। ओके चलिए तो इसको लिख देते हैं हम आप लोगों के लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए बाकी होम वर्क। ठीक है भाई तो बाकी क्वेश्चंस क्या है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और बाकी भाई जो भी कोर्स की डिटेल है वो नीचे लिंक में दे रखी है। नीचे जो डाटा लिखा रहता है यूट्यूब पे मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं कैप्शन में नीचे डाल रखा है कि एप्लीकेशन का लिंक भी और वो भी। तो आपका जो ये एग्ज़ाम है इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए। तो पहले कॉन्सेप्ट कीजिए सिंपल सा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है पहले उसकी थ्योरी पढ़िए समझिए वो लॉ क्या कहता है फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस कीजिए जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ठीक है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और इनमें ऐसा भी नहीं आप रट्टा मार सकते हो कोई भी इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये लॉ लगाने भी नहीं आएंगे ठीक है। बाकी ऐप पे नीचे लिंक है कोर्स का कंप्लीट कोर्स का तो उसमें जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे वहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स और विद जितना ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए वो सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी ठीक है। तो ये है आपके पास क्या बेसिकली ये क्वेश्चंस है इसमें आई की वैल्यू पूछिए आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा ठीक है कि यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है देखो यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू पता चल गई पैरेलल में ये शायद पहले भी क्वेश्चन करा दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए खैर कोई नहीं ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर। थैंक यू।